नरेशन हमें बताती है कि सेंट्रल किंगडम अपने सभी एथनिक ग्रुप्स को मिलाकर एक सिंगल राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन ग्रासलैंड राज्य को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था और इसी वजह से उनके बीच वॉर चल रही थी। यही हम मुलान को देखते हैं, सेंट्रल किंगडम की सबसे अच्छी फाइटर जो छुपकर ग्रासलैंड के प्रिंस जियांग को मारने आई है, पर इससे पहले ही जियांग अपने टेंट से बाहर आ जाता है। वही मुलान जब टेंट में आती है तो देखती है कि सामने एक बच्चा बैठा हुआ है जो असल में जियांग का छोटा भाई था। पूछने पर वो बच्चा भी खुद को प्रिंस बताता है और मुलान को समझ नहीं आता कि चीफ भला एक बच्चे को मारने के लिए उसे क्यों भेजेगा। बच्चा ये सुनकर डर जाता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। और मुलान भी एक छोटे बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर वो एक घोड़ा लेकर वहाँ से भाग निकलती है जो कि प्रिंस जियांग का घोड़ा था और वो अपने सोल्जर्स को लेकर उसका पीछा करने लगता है। मुलान को रोकने के लिए वो एक शॉर्टकट का यूज करता है और इसी वजह से वो बाकी सोल्जर से बहुत दूर निकल आते हैं। जियांग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुलान भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और इसी चक्कर में वो दोनों एक पैली में जा गिरते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग होश में आता है जहाँ मुलान अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। वो एक पत्थर लेकर उसे हिट करने की सोचता है, पर देखता है कि ये तो असल में एक लड़की है और उसे विश्वास नहीं होता कि एक लड़की भला ऐसा क्यों करेगी। वो उसकी सांसें चेक करने जाता है, पर तभी मुलान होश में आकर उसे मारने लगती है और कहती है कि मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जियांग उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगर मुझे मार दिया तो इस वैली से बाहर कभी नहीं निकल पाओगी, क्योंकि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। मुलान उसका नाम पूछती है, जिस पर जियांग खुद को एक स्टेबल बॉय बताता है, यानी घोड़ों का ध्यान रखने वाला, क्योंकि उसे डर था कि असलियत जानते ही मुलान उसे मार डालेगी। फिर मुलान उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने को बोलती है, लेकिन तभी कुछ स्कॉर्पियंस आकर उन पर अटैक कर देते हैं। मुलान उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्कॉर्पियंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए भागने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। जियांग मुलान से एक चट्टान पर चढ़ने को बोलता है, लेकिन देखता है कि एक स्कॉर्पियन उसे पकड़ने वाला है और वो बिना सोचे उस स्कॉर्पियन पर जंप लगा देता है। इससे उसकी जान खतरे में आ गई थी, पर मुलान एंड टाइम पर उसे ऊपर खींच लेती है और कहती है कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पर जियांग मन ही मन उसे पसंद करने लगा था और उससे पूछता है कि आखिर तुम प्रिंस को क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि लड़ाई तो तुम लोगों ने शुरू की थी और वो भी हमारे वाटर सोर्सेज में पॉइजन डालकर। लेकिन मुलान इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती और कहती है कि हमारे लोग इतना घटिया काम कभी नहीं करेंगे। आगे खेल पर जियांग कुछ एक्स को देखता है कि ये शायद उनके डिनर में काम आएंगे, पर तभी एक जायंट डिगर उन पर अटैक करने लगती है। पहले तो वो बचकर भागने लगते हैं, लेकिन फिर जियांग को एक आइडिया आता है कि ये ईगल उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। वो मुलान से खुद को फॉलो करने को बोलता है और उस ईगल की मदद से वो दोनों उस कैनियन से बाहर निकल आते हैं। यहाँ वो अपनी ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ जियांग का सपना था कि वो दुनिया भर में ट्रैवल करना चाहता है। फिर वो मुलान से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है, लेकिन मुलान कहती है कि उसका कोई ड्रीम नहीं है और वो तो बस अपने डैड के बिहाफ पर आर्मी में काम करती है। तभी जियांग अपने घोड़ों को देखता है जो उसे ढूंढते हुए वहीं आ गए थे और मुलान उनकी स्मार्टनेस देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जल्दी ही वो सेंट्रल किंगडम के बॉर्डर तक आते हैं, जहाँ से उन्हें अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। जियांग उसे अपनी सच्चाई बताना चाहता था, पर बहुत कोशिश करने पर भी ऐसा नहीं कर पाता और मुलान उसे अलविदा बोलकर निकल जाती है। चीफ पैलेस में उसका वेट कर रहा था और मुलान बताती है कि वो अपने मिशन में फेल हो गई है। चीफ उसे रिलैक्स होने को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये मिशन बहुत ही टफ था और जल्दी ही तुम्हें दूसरा चांस दिया जाएगा। पर उनका आर्मी कमांडर इस फेलियर से बहुत नाराज था और वहाँ आकर मुलान की इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है कि तुमसे अच्छे तो तुम्हारे डैड ही थे, लेकिन ना जाने वो डर के मारे कहाँ छुप गए हैं। मुलान अपने डैड की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कहती है कि मुझे आप जो चाहे सजा दे सकते हो, लेकिन मेरे डैड को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। चीफ मुलान को बचाने की कोशिश करता है कि ये हमारा सबसे अच्छा सोल्जर है, लेकिन कमांडर को ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मुलान को कैद करने का ऑर्डर देता है। वहीं जियांग भी कैंप में वापस आ गया था और अपने भाई को मुलान के बारे में बताता है कि वो किलर असल में एक लड़की थी और कैसे उन दोनों ने कितने खतरों का सामना किया। जियांग का कमांडर उसे बदला लेने को बोलता है कि हमें सेंट्रल किंगडम पर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन जियांग मना कर देता है और कहता है कि पहले तुम जाकर एक लेडी टेलर को ढूंढ कर लाओ। और ये सुनकर कमांडर कंफ्यूज हो जाता है। उधर मुलान जेल में अपने वेपन को देखती है जिसे उसके डैड ने उसे दिया था और कहा था कि अब अपनी फैमिली के सम्मान की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। तभी जियांग का घोड़ा वहाँ आता है जो उसे अपने साथ ले जाने आया था। पहले तो मुलान उसे मना कर देती है, लेकिन फिर वो दोनों जेल तोड़कर भाग निकलते हैं। यहाँ पता चलता है कि जियांग उसके लिए एक ड्रेस लेकर आया है और उसके जिद करने पर मुलान उसे पहन कर दिखाती है। उसे ये ड्रेस बहुत पसंद आती है क्योंकि पहले उसने कभी खुद को ऐसे रूप में नहीं देखा था। यहाँ वो फाइनली अपना ड्रीम बताती है कि उसका मन भी दुनिया घूमने का है, जहाँ वो नीडी लोगों की मदद कर सके, लेकिन पहले उसे अपने फैमिली को प्राउड फील कराना है क्योंकि लोग उन्हें डरपोक समझते हैं। उधर कमांडर को उसके भागने का पता चल गया था, लेकिन चीफ उसे शांत कर लेता है और कहता है कि फिलहाल हमारे पास मुलान से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और वो है ग्रासलैंड। वो उन पर अटैक करने का सुझाव देता है, जिस पर कमांडर कहता है कि चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन किंग ने फिलहाल किसी भी अटैक के लिए साफ मना किया है।
वहीं जियांग मुलान को एक प्रपोजल देता है कि क्यों न हम एक साथ दुनिया घूमें, लेकिन मुलान का कहना था कि वो दुश्मन राज्यों से है और जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो एक साथ नहीं आ सकते। जियांग उसे प्रॉमिस करता है कि जल्द ही वो इस लड़ाई को खत्म कर देगा और मुलान वापस अपने सेल में आ जाती है। इसके बाद जियांग सीधा अपने डैड के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है और अगर उसकी और मुलान की शादी हो जाए तो दोनों राज्यों में शांति आ जाएगी। पहले तो उसके डैड बहुत नाराज होते हैं पर फिर अपने लोगों की भलाई के लिए मान जाते हैं। जियांग तुरंत मुलान को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने अपनी सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन एक अनजान आदमी उस लेटर को जला देता है और उसकी जगह जियांग को एक फेक रिप्लाई भेजता है कि सेंट्रल किंगडम को इस प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियांग को लगता है कि मुलान की जान खतरे में है और वो अपनी आर्मी से तैयारी करने को बोलता है कि हम सेंट्रल किंगडम पर अटैक करने वाले हैं। उधर मुलान की नजर एक आदमी पर जाती है जो कि एक बैंडिट से बचकर भाग रहा था और ये देखकर वो उसकी मदद करने की सोचती है। पता चलता है कि इस बैंडिट का नाम लोन वुल्फ है जिसे इस आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन मुलान बीच में आकर उसे बचा लेती है और खुद उस बैंडिट का मुकाबला करने लगती है। बैंडिट पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि वो आदमी कौन था, जिस पर मुलान कहती है कि जरूर वो कोई इनोसेंट आदमी ही होगा और मैं तुम्हें उसे नहीं मारने दूंगी। ये कहकर वो फिर से लड़ने लगते हैं पर मुलान बैंडिट के सामने कमजोर पड़ रही थी। बचने के लिए वो एक केव में आती है जहाँ किसी तरह उसने बैंडिट को घेर लिया था, पर वो लेडी उसका ध्यान भटकाकर वहाँ से भाग निकलती है। तभी वो आदमी जिसे मुलान ने बचाया था कमांडर को लेकर वहाँ आता है और वो लोग मुलान का शुक्रिया अदा करते हैं। यही कमांडर को पता चलता है कि मुलान तो लड़के के भेष में एक लड़की है और ये देखकर वो उस पर बहुत नाराज होता है कि एक लड़की होकर आर्मी में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। वो आदमी मुलान का नाम सुनकर चौंक जाता है कि मैं तो यहाँ तुमसे ही मिलने आया था और तुम्हें पनिशमेंट नहीं बल्कि अवार्ड मिलना चाहिए। मुलान को कुछ समझ नहीं आता और तब कमांडर बताता है कि ये सेंट्रल किंगडम के प्रिंस ली हैं। फिर ली अपने आने का कारण बताता है कि ग्रासलैंड ने हमारे लिए एक प्रपोजल भेजा था कि उनका प्रिंस तुमसे शादी करना चाहता है और इस तरह हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मुलान को जियांग के प्रिंस होने का अभी तक पता नहीं था और उसे लगता है कि वो लोग शायद उस बच्चे की बात कर रहे हैं और ये सोचकर वो इस शादी से मना कर देती है। तभी एक सोल्जर आकर बताता है कि ग्रासलैंड की आर्मी हम पर अटैक करने आ रही है और ये सुनकर वो सब सिटी की ओर जाने लगते हैं। ली इस बात से बहुत परेशान था कि अचानक ये अटैक करने क्यों आ रहे हैं जबकि हमने तो अभी प्रपोजल का जवाब ही नहीं दिया। कमांडर कहता है कि शायद यही उनकी चाल थी, लेकिन मेरे होते वो लोग नहीं जीत पाएंगे और ये कहकर अपनी आर्मी को तैयार होने को बोलता है। पर मुलान उसे रोक लेती है कि ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है और मुझे इसे ठीक करने का एक मौका मिलना चाहिए। चीफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडर कहता है कि ये ठीक कह रही है और इसे अपनी गलतियों को खुद ही भुगतना होगा। मुलान आगे बढ़कर उन्हें चैलेंज करती है, जहाँ उसका सामना जियांग से होता है और उसे पता चलता है कि वही ग्रासलैंड का असली प्रिंस है। जियांग उसे सारी बात बताता है कि मैं ही वो प्रिंस हूँ जिसे तुम मारने आई थी और अब हम ये सब रोक सकते हैं। लेकिन मुलान उसके झूठ से बहुत नाराज थी और गुस्से में उस पर अटैक करने लगती है, पर जियांग जल्दी ही उसे काबू कर लेता है और अनाउंस करता है कि अब से उनके राज्यों में कोई दुश्मनी नहीं होगी। कमांडर को छोड़कर बाकी सब इस बात से बहुत खुश होते हैं और कमांडर ये कहकर चला जाता है कि जल्दी ही तुम्हें इस गलती का नतीजा भुगतना होगा। यही मुलान को उस फेक लेटर की चिंता थी कि जरूर वो किसी ने साजिश की है और उन्हें इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी पता चलता है कि प्रिंस ली को किसी ने किडनैप कर लिया है और कमांडर इसके लिए जियांग और मुलान को ब्लेम करता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। सोल्जर्स उन्हें पकड़ने आते हैं, लेकिन मुलान किसी तरह जियांग को निकाल लेती है और वो देखते हैं कि कमांडर ग्रासलैंड की आर्मी पर अटैक करने वाला है। मुलान जियांग से अपनी आर्मी के पास जाने को बोलती है और खुद हेल्प मांगने अपने चीफ के पास जाती है, जिसका घर पास ही की एक पहाड़ी पर था। वहाँ उसका सामना उस बैंडिट से होता है जो बताती है कि प्रिंस ली को मैंने ही किडनैप किया है, लेकिन इसके लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे। मुलान को विश्वास था कि पैसे देने वाला कमांडर ही होगा, लेकिन फिर वो असली प्लानर से मिलती है जो और कोई नहीं बल्कि उसका चीफ ही था। उसे ये जानकर बहुत शौक लगता है कि आखिर चीफ ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसे प्रिंस ली को आजाद करने को बोलती है और कहती है कि आपके बिहाफ पर मैं उनसे बात करूंगी और मुझे यकीन है कि वो आपको माफ कर देंगे। पर चीफ उसकी एक नहीं सुनता और अपने मुंह से उसे पीछे धकेल देता है। यहाँ मुलान को जियांग की बात याद आती है कि कैसे किसी ने ग्रासलैंड के पानी में पॉइजन डाल दिया था और चीफ ही था जिसने उसे जियांग को मारने भेजा था। वो ये भी समझ जाती है कि फेक लेटर भी चीफ ने ही भेजा होगा ताकि दोनों राज्यों में वॉर शुरू हो जाए। चीफ उसकी इंटेलिजेंस से बहुत इम्प्रेस होता है कि तुम्हारा सोचना एकदम सही है और ली और जियांग को मारकर मैं इन दोनों राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। बैंडिट को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि चीफ ने उसे कहा था कि वो ये अपने राज्य की भलाई के लिए कर रहा है और ये कहकर वो और मुलान उस पर अटैक कर देती हैं। उधर ग्रासलैंड और किंगडम की आर्मी सामने सामने थी और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों को लगता है कि उनके प्रिंस दुश्मन के कब्जे में है, पर जियांग आकर अपने लोगों को रोक लेता है कि अब तुम किंगडम पर कोई अटैक नहीं करोगे और ये कहकर मुलान को ढूंढने निकल जाता है।
उधर बैंडिट और मुलान चीफ के सामने कमजोर पड़ रही थी और वो मुलान को अपने साथ आने को बोलता है, पर मुलान कहती है कि मेरी फैमिली ने हमेशा इस राज्य की रक्षा की है और तुम्हें मारकर मैं उन्हें प्राउड फील कराऊंगी। इस बार वो चालाकी से उसे एक बैल के नीचे ट्रैप कर लेती है और उन्हें लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि चीफ खुद को फ्री करा लेता है और उसके अटैक से मुलान पत्थरों के नीचे फंस जाती है। वो उसे मारने ही वाला था, पर तभी उनकी मदद करने जियांग वहाँ आता है और अपने तीर से चीफ को घायल कर देता है। फिर वो मुलान को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन चीफ ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया था। वो जियांग को खूब मारता है और मुलान समझ जाती है कि वो चीफ के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ये सोचकर वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और इससे पहले कि चीफ जियांग को मार पाए, वो बीच में आकर उसे रोक लेती है। यहाँ हम उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट देखते हैं, जहाँ मुलान एंड में चीफ को मार डालती है और इस तरह उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आगे का सीन 1 महीने बाद का है, जहाँ वो तीनों कहीं जा रहे हैं। बैंडिट उन्हें गुड लक बोलकर निकल जाती है और पता चलता है कि मुलान और जियांग की शादी हो चुकी है। जैसा कि प्रॉमिस किया था, वो लोग अपने वर्ल्ड टूर पर निकले हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।